हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्टेज 3 ऑफ लेबर। प्रीवियसली हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं स्टेज 1 एंड स्टेज 2 के बारे में। सो बिफोर सीइंग दिस वीडियो यू हैव टू वॉच देम। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो ऑफ स्टेज 3। तो जो स्टेज 3 होता है इट स्टार्ट्स आफ्टर द एक्सपल्जन ऑफ फीटस। मतलब जो स्टेज 3 है ये कब स्टार्ट होता है, जब हमारा जो फीटस है, जब हमारा जो बेबी है वो एक्सपेल आउट हो चुका है मदर की वूम से। और ये एंड कब होता है? आफ्टर द एक्सपल्जन ऑफ प्लेसेंटा। जब प्लेसेंटा पूरा एक्सपेल आउट हो जाता है तब जाके ये स्टेज 3 कंप्लीट एंड हो जाता है। क्या बोला मैंने? स्टार्ट कब होगा? जब फीटस एक्सपेल आउट हो जाएगा, और ख़त्म कब होगा? जब प्लेसेंटा एक्सपेल आउट हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम बात करें टाइम ड्यूरेशन की, तो बोथ इन प्राइमरी ग्रेविडा एंड मल्टी ग्रेविडा फीमेल, दोनों फीमेल, जिन प्राइमरी मीन्स जो पहली बार डिलीवर करेगी, मल्टी मतलब जो बहुत बार कर चुकी है, दोनों ही फीमेल्स में ये जो स्टेज 3 है इसको 15 to 20 मिनट्स का टाइम लगता है। ठीक है, अगर हम बात करें इवेंट्स ऑफ थर्ड स्टेज, मतलब थर्ड स्टेज में कौन कौन से इवेंट्स हमें देखने को मिलते हैं, तो सबसे पहला इवेंट जो हमें देखने को मिलता है वो है प्लेसेंटा का सेपरेशन। सबसे पहले क्या होगा? प्लेसेंटा भी सेपरेट होगा। तो जो प्लेसेंटा सेपरेट होता है ये दो मेथड से होता है। कौन कौन से? एक आएगा शल्स मेथड, दूसरा है मैथ्यू डंकन मेथड। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। सो लेट स्टार्ट देम। सबसे पहले ये शल्स मेथड क्या होता है? शल्स मेथड को ना हम सेंट्रल सेपरेशन भी बोलते हैं। इस मेथड में क्या होता है ना कि जो प्लेसेंटा होता है ये सेंट्रल पार्ट से क्या होता है? सेपरेट आउट होता है। लेट मी शो यू वन पिक्चर ऑफ इट। सो यहाँ पे आई हैव प्रिपेयर्ड अ डायग्राम फॉर यू ऑल। ये जो बाहर का है ये वाला पार्ट, ये है हमारा यूट्रस है। ठीक है, यूट्रस। अब जब बेबी जब प्लेसेंटा डिलीवर हो रहा है ना, तो वहाँ पे ये ऐसे कुछ इस तरीके से प्लेसेंटा अटैच होता है। ये रहा ये प्लेसेंटा है। ठीक है, और ये हमारा यूट्रस हो गया। तो यूट्रस में जो प्लेसेंटा अटैच होता है, जब ये यहाँ से बाहर आता है, तो इन शल्स मेथड, सेंट्रल सेपरेशन मेथड में क्या होता है ना, वो कहाँ से पहले बाहर निकलता है? इस वाले पार्ट से, कुछ इस तरीके से वो बाहर निकलता है। मतलब बीच वाला पार्ट इसका पहले आता है, ये सेंट्रल पार्ट इसका। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं सेंट्रल सेपरेशन। कि मतलब ये यूट्रस हो गया, यहाँ पे ये प्लेसेंटा कुछ ऐसे था, और जब ये नीचे की तरफ डिसेंड डाउन होना स्टार्ट हुआ तो ये इस वाले पार्ट को पहले ये नीचे आया है। ये किनारे किनारे की पेरिफ्रीज है। ठीक है, इसकी यहाँ पे जैसे दे रखा है, ये है इसका सेंट्रल वाला पार्ट। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं सेंट्रल सेपरेशन, क्योंकि यहाँ पे सेपरेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? सेंट्रल पार्ट से होता है प्लेसेंटा के। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पे जो सेंट्रल सेपरेशन होता है ये कैसे कैसे होता है। तो द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा इज कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन। मतलब जो प्लेसेंटा का सेपरेशन हो रहा है यूट्रस से, वो होता है थ्रू द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस। जब जो यूट्रस होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और जब वो रिट्रैक्ट करता है, तो इन कॉन्ट्रैक्शन और रिट्रैक्शन की वजह से जो प्लेसेंटा होता है वो डिसेंड डाउन होने लगता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें, एंड व्हेन द बेबी इज़ डिलीवर्ड सडनली द यूट्राइन कैविटी गेट्स डिक्रीज्ड इन साइज। मतलब जब जो जैसे ही बेबी अगर इस यूट्रस के अंदर, अभी इसका साइज़ इतना है जब बेबी है, तो जब बेबी डिलीवर आउट हो जाता है ना, तो उसके बाद क्या होता है, जो यूट्रस का जो साइज़ है वो कम हो जाता है। ठीक है, छोटा हो जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, ड्यू टू द रिट्रैक्शन ऑफ द यूट्राइन मसल्स द प्लेसेंटा स्टार्ट टू सेपरेट फ्रॉम द इन द बेंडिंग मैनर। मीन्स क्या होने लगता है ना, जैसे समझ लो यहाँ पे ये यूट्राइन मसल थी, ये यूट्रस था, यहाँ पे प्लेसेंटा कुछ इस तरीके से अटैच था। ये था प्लेसेंटा, ये है प्लेसेंटा, और ये है हमारा यूट्रस, ये यहाँ पे चिपका हुआ था। अब क्या हुआ, जैसे बेबी डिलीवर आउट हुआ, जो यूट्रस इसका साइज़ तो कम हो गया, अब प्लेसेंटा का साइज़ क्या हो गया? प्लेसेंटा तो बड़ा ही है, तो क्या होगा, अब ये बेंडिंग मैनर में क्या होगा, बाहर की तरफ निकलना स्टार्ट कर देगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा ये, और यहाँ से ये पूरा नीचे की तरफ डिसेंड डाउन हो जाएगा। इसीलिए नीचे की तरफ हमें कुछ इस तरीके से दिखता है ये, इसलिए इसको हम बोलते हैं सेंट्रल सेपरेशन। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारा जो सेंट्रल सेपरेशन होता है प्लेसेंटा का। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे एज अ डिटैचमेंट ऑफ प्लेसेंटा फ्रॉम द यूट्रस स्टार्ट एट द सेंटर देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ द ब्लड बिटवीन प्लेसेंटा एंड इम्प्लांटेशन साइट। मतलब क्या होता है ना, जैसे ही प्लेसेंटा डिटैच होता है यूट्रस से, ये यूट्रस है बाहर का। ठीक है, जैसे ही यहाँ से क्या होता है, प्लेसेंटा का सेपरेशन होता है, और जब ये नीचे की तरफ आता है ना, ये कुछ दे रखा है जो मैंने यहाँ पे नीचे की तरफ आता है, तो यहाँ पे क्या होता है ना, इसके पीछे में
जो प्लेसेंटा के पीछे में यहाँ पे ब्लड का एक्यूमुलेशन हमें देखने को मिलता है। ब्लड बाहर तो आ नहीं पाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या पूरा का पूरा बंद हो रखा है सेंट्रल सेपरेशन में, आगे की तरफ पूरा प्लेसेंटा आ रखा है यहाँ पे, तो ब्लड बाहर नहीं आ पाता है यहाँ पे। तो ब्लड अभी हमें केवल पीछे यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाता है, इसको हम बोलते हैं रेट्रो प्लेसेंटल हेमाटोमा, मतलब अभी प्लेसेंटा के पीछे। ये नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है। जब सेंट्रल सेपरेशन होता है प्लेसेंटा का तो नॉर्मली ये होता ही है, क्योंकि ब्लड को अभी बाहर आने की जगह नहीं मिल रही है, तो ब्लड यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएगा। अब क्या होगा, एज दिस ब्लड इज एक्यूमुलेटिंग बिहाइंड द प्लेसेंटा, सो द वेट ऑफ द प्लेसेंटा एंड द ब्लड विच इज एक्यूमुलेटिंग बिटवीन प्लेसेंटा एंड इम्प्लांटेशन साइट ऑल्सो हेल्प्स इन द सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा। मतलब अब क्या हो रहा है यहाँ पे ब्लड क्या हो गया, एक्यूमुलेट। अब ब्लड का भी तो वेट है, अब इस ब्लड के वेट की वजह से भी यहाँ पे जो सेपरेशन है प्लेसेंटा का वो फटाफट होता रहेगा, ठीक है। क्योंकि वो भी उसको क्या उस पर दबाव डाल रहा है कि वो बाहर की तरफ पूरा डिसेंट डाउन हो जाए, पूरा बाहर की तरफ आ जाए, ठीक है। और हर कॉन्ट्रैक्शन और रिट्रैक्शन के साथ क्या होगा, प्लेसेंटा सेपरेट होता जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। एज द ब्लड एक्यूमुलेट्स बिहाइंड द प्लेसेंटा ड्यूरिंग द सेपरेशन, सो इन दिस कंडीशन ब्लड वोंट बी सीन ड्यूरिंग सेपरेशन। तो क्या होता है, जब सेंट्रल सेपरेशन होता है तो इस दौरान जब कोई डॉक्टर नर्सेस डिलीवर आउट कर रहे होते हैं बेबी को, तो अगर सेंट्रल सेपरेशन हो रहा है प्लेसेंटा का, मतलब प्लेसेंटा के सेपरेशन के टाइम पे हमें क्या ब्लड नहीं देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि ब्लड क्या पीछे एक्यूमुलेट हो रहा है। तो जब प्लेसेंटा सेपरेट हो रहा होगा और अगर कंडीशन सेंट्रल सेपरेशन की है तो हमें ब्लड देखने को नहीं मिलता है ड्यूरिंग द सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ब्लड है वो पीछे एक्यूमुलेट हो रहा है। जब ये प्लेसेंटा पूरा बाहर आ जाएगा तब तो ये पूरा का पूरा जो ब्लड है ये बाहर की तरफ आ जाएगा, लेकिन सेपरेशन के टाइम पे हमें कोई ब्लड देखने को नहीं मिलेगा। तो और यहाँ पे क्या होता है, यू हैव सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि जब सेंट्रल सेपरेशन होता है तो यहाँ पे जो प्लेसेंटा बाहर आता है वो आता है फीटल साइड ऑफ वाला प्लेसेंटा। फीटस की साइड वाला जो प्लेसेंटा, हमें पता है प्लेसेंटा की दो साइड होती है, एक होता है मैटरनल साइड ऑफ प्लेसेंटा जो मदर की साइड की तरफ होता है, और होता है फीटल साइड ऑफ प्लेसेंटा जो फीटस की तरफ होता है। तो जब सेंट्रल सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा होता है तो वहाँ पे बाहर की तरफ कौन निकलता है, फीटल साइड ऑफ प्लेसेंटा डिलीवर होता है जब सेंट्रल सेपरेशन होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे मैथ्यू डंकन या मार्जिनल सेपरेशन जिसको हम बोलते हैं। तो अभी हमने पढ़ा कि सेंट्रल सेपरेशन मतलब जो सेंट्रल से हो रहा है, इस मैथ्यू डंकन मतलब जिसका सेपरेशन जब सेपरेशन प्लेसेंटा का मार्जिन से हो, मार्जिन मतलब ये किनारे से, मतलब उसके साइड से जब सेपरेशन पहले होने लग जाए इंस्टेड ऑफ सेंट्रल सेपरेशन, तो इसको हम बोलते हैं मैथ्यू डंकन या फिर मार्जिनल सेपरेशन, ठीक है। लेट मी शो अ पिक्चर ऑफ दिस। तो ये है मार्जिनल सेपरेशन या मैथ्यू डंकन का डायग्राम। इसमें क्या है, जो ये रहा बाहर का ये ब्लैक वाला पार्ट है यूट्रस, और यहाँ पे क्या हो रखा है, मार्जिनल सेपरेशन हो रखा है। मीन्स ये किनारे की तरफ ये देखने को मिल रहा होगा, ये किनारे से मतलब जो प्लेसेंटा है वो मार्जिनल सेपरेशन है, उसका किनारे से सेपरेशन होना स्टार्ट हुआ, ना कि वो सेंट्रल से कुछ इस तरीके से नहीं आया, वो साइड से बाहर निकला, उसका किनारे से वो सेपरेट होने लगा। तो जब मार्जिनल सेपरेशन होता है तो ये क्यों होता है, ड्यू टू द रिट्रैक्शन ऑफ यूट्राइन मसल। जो यूट्रस मसल्स हैं बेबी के डिलीवर आउट होने के बाद वो रिट्रैक्ट हो जाती हैं, ठीक है। और जो मार्जिन है, मार्जिन मतलब किनारे की जो लेयर है प्लेसेंटा की वो सेपरेट हो जाती है आराम से। तो हेयर द गश ऑफ द ब्लीडिंग इज़ विजिबल। तो यहाँ पे जब सेपरेट हो रहा होता है ना तो यहाँ पे पूरी ब्लीडिंग देखने को मिलती है। हमने पढ़ा सेंट्रल सेपरेशन में नहीं होता, क्योंकि सेंट्रल सेपरेशन में जो ब्लड होता है वो पीछे की तरफ एक्यूमुलेट हो जाता है। वेयर एज जब मार्जिनल सेपरेशन होता है तो क्या होता है, पूरा गश ऑफ ब्लीडिंग यहाँ पे देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि जो प्लेसेंटा सेपरेट हो रहा है वो उसकी मार्जिन से हो रहा है। ये आपको देखने को मिल रहा होगा, ये प्लेसेंटा है, ये मार्जिनली इसका यहाँ पे सेपरेशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब याद रखना, जब मार्जिनल सेपरेशन होता है प्लेसेंटा का तो वो जो बाहर जो प्लेसेंटा डिलीवर आउट होता है वो मैटरनल साइड वाला प्लेसेंटा होता है, ठीक है। तो एज सून एज द बेबी गेट्स डिलीवर द फंडल हाइट डिक्रीजेस। तो जैसे ही बेबी डिलीवर आउट होता है जो फंडस की हाइट मतलब जो यूट्रस की पूरी हाइट होती है वो डिक्रीज हो जाती है, बाहर जो एब्डोमेन की साइज़ होता है पूरा डिक्रीज हो जाता है, और जो द शेप ऑफ द फंडल हाइट बिकम्स डिस्क्वाइड।
तो बेबी के बाहर आने के बाद जो यूट्रस का जो शेप होता है वो डिस्कॉइड शेप का जाता है। डिस्कॉइड हमें पता है जो प्लेसेंटा होता है वो होता है डिस्कॉइड शेप का। अब बेबी तो बाहर आ गया, लेकिन वो पूरे यूट्रस के अंदर अब क्या क्या बचा है, केवल प्लेसेंटा, जो कि कौन से शेप का है, डिस्कॉइड शेप का। तो ये जो पूरा यूट्रस है ये इसी की शेप में आ जाता है, पूरा सिकुड़ के वो इसी की शेप ले लेता है, क्योंकि अंदर केवल यही बचा है। ठीक है, तो अभी जो नेक्स्ट है, पहले हमने पढ़ा था सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा, अब है डिसेंड ऑफ प्लेसेंटा। क्या प्लेसेंटा सेपरेट तो हो गया, अब उसे डिसेंड डाउन मतलब नीचे की तरफ आना है। तो आफ्टर द सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा, अब प्लेसेंटा को डिसेंड डाउन होना है। ठीक है, एंड टू डिटेक्ट दैट द प्लेसेंटा डिसेंडिंग डाउन देयर आर सम क्लिनिकल फीचर्स। तो अब प्लेसेंटा सेपरेट हो गया है, तो अब उसे क्या आना है, नीचे की तरफ आना है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो प्लेसेंटा है वो डिसेंड डाउन हो रहा है, कहीं वो अटक तो नहीं गया। तो क्या हमें कैसे पता चलेगा कि जो प्लेसेंटा है वो डिसेंड डाउन हो रहा है। तो इसके लिए कुछ क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, जैसे कि पहला है कि जो शेप होगा वो यूट्रस का वो ग्लोबुलर शेप का हो जाएगा, ग्लोब जैसी शेप का होने लग जाएगा। ठीक है, सुप्राप्यूबिक बल्ज देखने को हमें मिलेगा एज अ प्लेसेंटा रीच देयर, सो देयर विल बी अ बल्ज। क्योंकि अब देखो ना, जो यहाँ पे ये सुप्राप्यूबिक एरिया है, तो यहाँ पे हमें एक बल्ज, कुछ उभरा हुआ पार्ट देखने को मिलेगा। और ये क्यों मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्लेसेंटा अब आ चुका है, प्लेसेंटा डिसेंड डाउन होकर यहाँ पे आ चुका है, इसीलिए हमें यहाँ पे एक बल्ज देखने को मिलेगा। ठीक है, तीसरी चीज़, जो हमारा जो यूट्रस होगा वो बहुत फर्म, बहुत हार्ड रहेगा। एंड फोर्थ, बेलोटेबल मीन्स यहाँ पे बेलॉटमेंट प्रेजेंट होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्लेसेंटा प्रेजेंट है। तो अगर इसको हम यहाँ से पुश करते हैं तो हमें यहाँ पे दूसरे हाथ में कुछ फील होगा। अब वो क्या फील होगा हमें यहाँ पे, प्लेसेंटा। बेलॉटमेंट का मतलब ही क्या होता है, हम एक तरफ से जब हम उस धक्का दें या प्रेस करें तो हमें दूसरे हाथ में क्या फील हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बेलोटेबल होगा, हमें कुछ ना कुछ फील होगा। अब वो क्या होगा फिर, प्लेसेंटा, क्योंकि प्लेसेंटा अभी आ चुका है नीचे पे। तीसरी चीज़ कि कन्फर्मेटरी साइन क्या है, हमें कन्फर्मेटरी हम कब बोलेंगे कि हाँ पक्का है अब कि प्लेसेंटा डिसेंड डाउन हो चुका है, वो हम कब बोल सकते हैं, आफ्टर द परमानेंट लेंथनिंग ऑफ द कॉर्ड। मतलब कि जब जो प्लेसेंटा है वो नीचे की तरफ आएगा तो हमें यहाँ पे जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो एकदम से लंबी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जो प्लेसेंटा है वो नीचे आ गया है, तो परमानेंट लेंथनिंग हो जाएगी किसकी, अम्बिलिकल कॉर्ड की। ठीक है, हमारा सेकंड तो ये था डिसेंड ऑफ प्लेसेंटा। अब थर्ड पॉइंट क्या है, अब एक्सपल्जन ऑफ प्लेसेंटा। पहला था हमने सेपरेट करा, प्लेसेंटा डिसेंड हुआ, अब क्या होगा, प्लेसेंटा एक्सपेल आउट हो जाएगा। एक्सपल्जन ऑफ प्लेसेंटा कैन बी अकर्ड थ्रू द वॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एब्डोमिनल मसल्स और बाय मैनुअल प्रोसीजर। मतलब जो प्लेसेंटा का एक्सपेल आउट होना है वो एक तो वॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन, मतलब जो खुद से कॉन्ट्रैक्शंस हो रही है मदर की, एब्डोमिनल की, या जो मदर उसके बियरिंग डाउन एफर्ट्स लगा रही है। हमने पढ़ा था बियरिंग डाउन एफर्ट्स क्या होते हैं, जो मदर पुट करती है, जो एफर्ट्स मदर पुट करती है बेबी को एक्सपेल आउट करने के लिए। तो एक्सपेल्शन ऑफ प्लेसेंटा इनके थ्रू भी हो सकता है, एब्डोमिनल मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन, बियरिंग डाउन एफर्ट्स के थ्रू भी हो सकता है, या तो मैनुअल प्रोसीजर्स मतलब जो डॉक्टर्स एंड नर्सेस कर रही हैं खुद से टू एक्सपेल आउट द प्लेसेंटा, मतलब हाथ डाल के निकालना, ऐसे करके जो मैनुअली हो रहा है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारे क्या होता है, एक्सपल्जन ऑफ प्लेसेंटा हमें देखने को मिलता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द थर्ड स्टेज ऑफ प्लेसेंटा। पर इस वीडियो में हम फोर्थ स्टेज को भी कवर करेंगे, बिकॉज जो फोर्थ स्टेज है वो बहुत छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, तो फोर्थ स्टेज कब स्टार्ट होता है, आफ्टर द एक्सपल्जन ऑफ प्लेसेंटा। जब प्लेसेंटा है जब वो भी पूरा एक्सपेल आउट हो चुका है, तब हमारा फोर्थ स्टेज जो है वो स्टार्ट होगा। और ये एंड कब होगा, आफ्टर 1 to 4 मिनट, जब प्लेसेंटा के एक्सपेल आउट होने के 1 से 4 घंटे बाद तक हमारा जो हमारी फोर्थ स्टेज है वो ख़त्म होगी। ठीक है, मिनिमम हम 1 आवर तो हम लेके चलते हैं कि हमें हमारा मिनिमम जो ऑब्जर्वेशन करना है वो 1 आवर तक करना है। मतलब जो फोर्थ स्टेज है ये पूरी एक ऑब्जर्वेशन वाली स्टेज है। यहाँ पे हमें टोटली जो मदर है उसको पूरा ऑब्जर्व करना होता है। ठीक है, और मिनिमम हमें क्या करना होता है, 1 आवर का ऑब्जर्वेशन तो फीमेल को देना ही होता है। वैसे तो 1 to 4 है, बट मिनिमम यू हैव टू गिव 1 आवर ऑफ ऑब्जर्वेशन टू द मदर। ठीक है, इस स्टेज में हम ओवरऑल ऑब्जर्वेशन हम करते हैं। ठीक है, so this was all about the video. We have discussed a whole 1 2 3 4 stages of the labor. I hope you got all the point. If you have any questions you can comment down. I will give you the explanation of all those questions to you all. Thank you so much for watching this video.